अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद ज़फ़र है। आज मैं तकरीबन 1 साल के बाद अपने पुराने बचपन के दोस्तों के साथ मिला। हमने बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया। पहले हमने खाना खाया, उसके बाद हम घूमने बाहर चले गए। अनफॉर्चुनेटली आज इससे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है, वो ये है कि मैंने अपनी एक तस्वीर उतारी और मैंने उसको सोशल मीडिया ऐप के ऊपर फ़ेसबुक पे या इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर दिया और मुझे उसके ऊपर 1000 लाइक्स मिले। आज हमारे लिए ये लाइक्स और उस पे जो कमेंट्स हैं, ये ज़्यादा मैटर करते हैं बजाय इसके कि हम अपने रियल कनेक्शंस, जो हमारे रियल लाइफ के अंदर लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो हमारे करीबी लोग हैं, हम उनसे उनके पास बैठें, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। उससे ज़्यादा हम जो अहमियत है, वो डिजिटल वर्ल्ड को देते हैं। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो अब इससे हम कैसे जान छुड़ाएँ? आपके दिमाग में ज़ाहिर है यही बात, ये सवाल आ रहा होगा इस वक़्त। अब हम क्या करें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन का जो यूसेज है, इसको डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है हमें। अपने मोबाइल फ़ोन को सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। नंबर 1 कम्युनिकेशन, नंबर 2 इन्फॉर्मेशन। इन 2 चीज़ों के अलावा एंटरटेनमेंट के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इसके ऊपर कम से कम कोशिश करें, कम से कम टाइम आप स्पेंड करें मोबाइल फ़ोन के ऊपर। और मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ कि हम इस हद तक डिपेंडेंट हो चुके हैं कि अगर सुबह ऑफ़िस जाते वक़्त या यूनिवर्सिटी या कुछ भी जिस काम के लिए भी हम निकलते हैं घर से, आपका मोबाइल फ़ोन घर रह जाए और आपको रास्ते के अंदर आप तकरीबन 15-20 मिनट की ड्राइव करके दूर चले गए और आपको एकदम से याद आए कि यार मेरा मोबाइल फ़ोन तो घर रह गया। तो उस वक़्त आपकी क्या कैफ़ियत होती है? आपको एक तरह का पैनिक अटैक आता है उस वक़्त कि यार ये सारा दिन आगे मेरा पड़ा है, मैं कैसे मोबाइल फ़ोन के बगैर, आपको ऐसा लगता है जैसे दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएँगे आप। इस हद तक हम इसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं और ये हम बड़ों का हाल नहीं है। अब ये सोचें कि जो छोटे बच्चे हैं हमारे, उनकी जो जिन्होंने यानी कि दुनिया में आए हैं, उनकी आँखें खुली हैं, उनके इर्द-गिर्द ये सारा डिजिटल माहौल था। उन्होंने पैदा होते साथ ही स्मार्टफ़ोन देखे हैं। इस डिजिटल वर्ल्ड को यानी कि हम लोगों ने तो चलो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा गुज़ारने के बाद, जब हम अपने 20s के अंदर थे, तब ये स्मार्टफ़ोन जो है वो कॉमन हुआ। लेकिन जो बच्चा आज पैदा हुआ है, उसने तो पैदा होते साथ ही इसी चीज़ को देखा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो बच्चा जो इस पे इतना जिसको एडिक्शन हो चुकी है, वो इस पे कार्टून्स देखता है और मूवीज़ देखता है और डिफरेंट गेमिंग करता है इसके ऊपर और दुनिया जहाँ की चीज़ें जिस पे अवेलेबल हैं। तो वो इसके इसके बगैर, इसको इतनी एडिक्शन है कि वो इसके बगैर कैसे रह सकेगा? कभी सोचिए इस बारे में। हम इस टेक्नोलॉजी से अब जान नहीं छुड़ा सकते। ये टेक्नोलॉजी हमारे यानी कि ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। बहुत से लोगों का रोज़गार अब इस टेक्नोलॉजी के साथ, इस डिजिटल वर्ल्ड के साथ एसोसिएट हो चुका है। लोग इसके ज़रिए अपना बिज़नेस करते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, पैसे कमाते हैं और टीचिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। यू नेम इट, हर हर जगह पे अब तो बैंकिंग सिस्टम आपका टोटली ऑनलाइन हो चुका है, मोबाइल के ऊपर है। आपने कहीं बाहर जाके कोई राइड मंगवानी है, ऊबर या बाकी जितनी एप्लीकेशन है, वो सब कुछ उसका निज़ाम सारा आपका इसके ऊपर चल रहा है। इवन कि अब तो लोग अब कुरान पाक भी जो है वो भी मोबाइल फ़ोन के ऊपर एप्लीकेशन डाउनलोड करके, वो चीज़ें, दीनी चीज़ें जो होती हैं, वो भी चीज़ें हम इसी के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसका आज के दौर के अंदर हम ये कहें कि हम इसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम इसको डिसिप्लिन कर सकते हैं, ये हमारे बस के अंदर है। मैं ये बात अभी जो कर रहा हूँ आपसे, ज़रूरी नहीं है कि मेरी ऑडियंस जो मुझे सुन रही है, डिफरेंट तरह के लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, हर डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। अगर तो आप उस यानी कि ग्रुप के साथ एसोसिएट हैं जिनका लिए बस ये है कि दुनिया की ज़िंदगी सब कुछ है और हमने सिर्फ दुनिया के अंदर पैसा कमाना है, शोहरत कमानी है और यानी कि सब कुछ जो करना है इस दुनिया के अंदर करना है, तो फिर तो मेरा यहाँ पे इस तरह की बात करने का कोई ना मुझे करनी चाहिए और ना मैं खुद को सूटेबल समझता हूँ इस तरह की बातों के लिए। वो हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव है लाइफ के बारे में और इस तरह की ऑडियंस को ऐसे मैं बात इस वक्त कर भी नहीं रहा। लेकिन जो अल्लाह के फजल से जो हम मुसलमान हैं, जिनका इस चीज़ पे ईमान है कि ये ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी, ये बहुत मामूली चीज़ है और इसके बाद एक आखिरत की ज़िंदगी है जो हमेशा रहने वाली है। ये दुनिया की ज़िंदगी तो जस्ट एक पलक झपकने के अंदर, ब्लिंक ऑफ एन आई जिसे कहते हैं, कि उस तरह गुजर जाएगी। लेकिन जो हमारी आखिरत की ज़िंदगी है, वो सब डिपेंडेंट है इस छोटी सी ज़िंदगी के ऊपर, जो हम यहाँ पे जिस तरह के अमाल हम यहाँ पे करेंगे, इसी का नतीजा हमें अगले जहान में जाके मिलेगा। जो हम यहाँ पे बोएंगे वही अगले जहान में काटेंगे। तो अगर तो इस यानी कि हम मुस्लिम रिलीजन्स के से हमारी एसोसिएशन है और इससे हम बिलोंग करते हैं, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम मोबाइल फ़ोन पे ख़ास तौर पे और ये डिजिटल जितनी स्क्रीन के ऊपर जो है, कि हम इस पे जो कंटेंट देख रहे हैं या हम इस पे जो अपना टाइम, एक्सेसिव टाइम हम लगा रहे हैं, कि आया वो
उसके से रेलेवेंट है जिस तरह की हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने का और अहकामात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से या अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो इरशादात फरमाए हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी चाहिए, कि हम उसके अकॉर्डिंगली अपना इसको इसका जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ेज है उसको लेकर चल रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको काइंडली एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और ख़ुद को डिजिटल वर्ल्ड से हटा के रियल वर्ल्ड के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करें। और स्पेशली बच्चों की तरबियत के लिए मैं आपको ज़रूर ये एडवाइस करूँगा कि आजकल के जिस तरह का दौर है, माँ बाप ज़ाहिर है, अगर हर बंदा बिज़ी होता है अपने रूटीन में, सुबह अगर जाता है ऑफिस जाता है, जब जिस भी रोज़गार के अंदर से आप एसोसिएट हैं, तो सारा दिन बंदा मेहनत करता है, रात को थका हुआ आता है, तो बच्चों को टाइम देने का या उस तरह मौका नहीं मिलता। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं, तो जो यानी कि दोनों जब रात को आते हैं तो थके होते हैं और बच्चों को उस तरह आप टाइम नहीं दे सकते, परवरिश नहीं कर पाते। तो अमूमी तौर पे होता ये है कि बच्चे जो हैं वो फिर मोबाइल फ़ोन के साथ ज़्यादा अपना टाइम, यानी कि उसके साथ उनकी एसोसिएशन बढ़ जाती है और वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली जब आपको छुट्टी मिले, छुट्टी का दिन हो या आपका कोई आपका ऐसा टाइम आ जाए जिस पे आप फ्री हैं, तो अपने आप को मोबाइल फ़ोन से हटाकर अपने बच्चों को बाहर की दुनिया, जो रियल वर्ल्ड है, वहाँ पे उनको लेके जाएँ। रिश्तेदारों की तरफ जा रहे हैं तो बच्चों को साथ लेके जाएँ। आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे जा रहे हैं ग्रोसरी करने के लिए तो बच्चों को साथ लेके जाएँ। आप मस्जिद में जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए तो बच्चे को, अपने बेटे को साथ लेके चले जाएँ। या यानी कि उनको रियल लाइफ़ जो है वहाँ पे उसको उनको इंट्रोड्यूस कराएँ, उनको बताएँ कि बेटा डिजिटल जो दुनिया है वो कुछ नहीं है। एक्चुअली हमारी ये रियल लाइफ़ है, जो हमारे इर्द-गिर्द के लोग हैं, हमारा ये जो इर्द-गिर्द के कनेक्शंस हैं, उनको नेचर से इनके ज़ू लेके जाएँ, उनको जो इर्द-गिर्द का माहौल है उससे इंट्रोड्यूस कराएँ, उनको दीन की तालीम दें, हर चीज़ का उनको, यानी कि कोशिश करें कि कम से कम वो अपना टाइम जो है वो मोबाइल फ़ोन और स्क्रीन के ऊपर जो है वो स्पेंड करें और ज़्यादा टाइम जो है वो अपने, यानी कि रियल लाइफ के अंदर जो लोग हैं उनके साथ अपना मैक्सिमम टाइम वो स्पेंड करें, ताकि उनका जो है ये इस एडिक्शन को, अगर वो इस मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं इस हद तक, तो उसको कम किया जा सके। एक बात मैं और कहूँगा आपसे बच्चों की तरबियत के हवाले से, ख़ास तौर पे कि तरबियत जो होती है वो देखने से होती है, वो बताने से नहीं होती। अगर आप बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं तो पहले वो अमल आपको खुद अपनी ज़िंदगी में उसको लागू करना पड़ेगा। अपने ऊपर उसको चीज़ को पहले इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद अपने बच्चे को बताएँ। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं, या आप अपने बच्चे को कहते हैं कि बच्चे झूठ नहीं बोलना, तो उसके लिए पहले आप खुद सच बोलना सीखें। आप हर वक़्त बच्चे के सामने एक लाइव एग्ज़ाम्पल के तौर पे अपने आप को पेश करें कि आप सच बोलेंगे तो फिर आप बच्चे को कहेंगे तो फिर बच्चा आपको फ़ॉलो करेगा। या बच्चे को कहते हैं कि बेटा नमाज़ पढ़ो, तो नमाज़ आप इसने आपके कहने से इस तरह बच्चा नमाज़ नहीं पढ़ेगा। आप खुद नमाज़ पढ़ेंगे, बच्चा आपको देखेगा नमाज़ पढ़ते हुए, तो आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बच्चा हमेशा अपने इर्द-गिर्द के माहौल से सीखता है। उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर जो चीज़ आती है, वो देखने से ज़्यादा उसका ताल्लुक है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की तरबियत अच्छी हो, तो पहले आप इन चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। और इसी तरह मोबाइल फ़ोन का यूसेज अगर आप चाहते हैं, इस वजह से परेशान हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो पहले आप अपने ऊपर गौर करें, अपनी ज़िंदगी पे देखें कि क्या आप लोग जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपना ज़्यादा जो फ्री टाइम होता है, जो लेज़र टाइम होता है, उसको मोबाइल फ़ोन के ऊपर एंटरटेनमेंट हासिल करने के लिए तो नहीं स्पेंड कर रहे। अगर आप खुद मोबाइल फ़ोन के ऊपर लगे हैं, तो फिर अनफॉर्चुनेटली बच्चा तो आप ही को देख के और जो चीज़ आप कर रहे हैं उसी को फ़ॉलो करेगा। तो काइंडली पहले अपने आप को चेंज करें, फिर अपने बच्चों के ऊपर, यानी कि उनकी तरबियत के ऊपर इस पे ज़ोर दें। इंशाल्लाह वो ज़रूर इससे उनको फ़ायदा पहुँचेगा। मेरी बातें सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।